1979 में हुई कंपनी की शुरुआत और 1984 में कंपनी का आईपीओ आया था और देश की टॉप 3 सीमेंट कंपनियों में से एक है श्री सीमेंट। लगभग 4.45 यानी कि 4.5 करोड़ टन की सालाना सीमेंट क्षमता है और 740 मेगावाट की बिजली उत्पादन की भी क्षमता है। भारत में 4, यूएई में 1 इंटीग्रेटेड प्लांट है इनका और 8 ग्राइंडिंग यूनिट है। ये है श्री सीमेंट। और आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एचएम बांगुर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कोलकाता चैप्टर राजस्थान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कंपनी का पूरा टर्न अराउंड करके इन मुकाम तक पहुंचाने में आपकी बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। बांगुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर समय देने के लिए, जीवित से बातचीत करने के लिए। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक बार जल्दी से नतीजे हमारे दर्शकों को बता दूं। कंपनी की आय रेवेन्यू बढ़कर आया है 7% साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 24% घटा है। माफ कीजिएगा, कंपनी की आय बढ़कर आई 7%, हाँ, कामकाजी मुनाफा 24% घटा है। मार्जिन थोड़े से घटकर आए 32% से 23% के आसपास और मुनाफे में 21% की कमी। तो इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है कि आय में बढ़ोतरी हुई है लेकिन बाकी फ्रंट पर थोड़ा सा दबाव दिखा है। क्या खास वजह समझते हैं सर आप इन नतीजों के पीछे? इस क्वार्टर के अंदर में सडनली वर्ल्ड के अंदर में कमोडिटी मार्केट सब तेज हो गए थे, तो हमारे जितना भी हमको एनर्जी खरीदनी पड़ी कोयले के रूप में या डीजल हमारा जो लगा, तो कॉस्ट बढ़ गई और बाजार के अंदर में दाम पास ऑन नहीं हो सके। इसलिए हमारा पूरा का पूरा दाम ज्यादा होते हुए भी कॉस्ट से कमती रिकवरी हुई और इसीलिए मार्जिन हमारी गिर गई। अच्छा, अब सर क्योंकि ये तो पिछले तिमाही की कहानी है, अब इस तिमाही में क्या आप कॉस्ट बढ़ाकर पास ऑन कर पा रहे हैं या कॉस्ट कम कर पा रहे हैं? दोनों में से क्या हो रहा है या दोनों हो रहे हैं? ऐसा है, इस तिमाही में एक तो लास्ट तिमाही में हमारे वॉल्यूम्स और बढ़ जाते, लेकिन छत्तीसगढ़ प्लांट में हमारे जो इंटीग्रेटेड प्लांट में 40 दिन की स्ट्राइक थी, तो वो स्ट्राइक अब इस क्वार्टर में नहीं है, तो उतना मटेरियल और बढ़ेगा। दूसरा, उस स्ट्राइक के कारण हमको हमारे कंपटीटर से क्लिंकर खरीदना पड़ रहा था, जो कि इस बार नहीं खरीदेंगे। वो कुछ कॉस्टिंग कम होगी और समय रहते कुछ कुछ दाम बढ़ना अब चालू हुआ है फरवरी महीना से, जनवरी से, तो कुछ इससे होगा, कुछ वॉल्यूम से होगा और कुछ कॉस्टिंग कम होगी। इस कारण से ओवरऑल नतीजे कुछ बेहतर ही रहना चाहिए। तो बांगुर साहब, न तो 23% का मार्जिन रहेगा, इतना नीचे भी नहीं जाएंगे, और 32-33% पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, बीच में कहीं 27-28% सर? हाँ, ऐसा ही कुछ है, 23 से 32 के बीच में कहीं पहुंचेंगे। परफेक्ट, ठीक बात है। अच्छा सर, अब डिमांड पर आते हैं। डिमांड कैसी, मजबूत है? एकदम मजबूत होने की जगह तरफ मुड़ रही है। जो हमारा जनवरी महीना था, जगह जगह बरसातें थी, ठंड ज्यादा थी, तो दिन भी छोटे हो गए, पूरा काम करने का वर्कर को टाइम नहीं मिलता था, तो 6 घंटा में जितना सीमेंट लगा पाता था। और वो अब सारे तरह के फेवरेबल फैक्टर्स आ गए हैं, तो डिमांड भी ठीक है। और बहुत बड़ी उम्मीद हमको, ये जो बजट आया है इसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होगा, तो सीमेंट की डिमांड और बढ़ेगी। आते हैं बिल्कुल। सर इंटरेस्टिंग बात बताइए, ये तो हमने कभी सोचा नहीं कि सर्दियों के दिन समय में दिन जल्दी ढल जाता है, काम करने का मौका कम मिलता है, अचानक से बारिश आ जाए तो काम रुक जाता है। ये भी बड़े फैक्टर्स हैं जो सीमेंट की डिमांड को प्रभावित करते हैं। अच्छा सर, डिमांड का आउटलुक आपने बताया कि मजबूत होने की तरफ बढ़ रही है, और दाम, सीमेंट के दाम को लेकर क्या आउटलुक है सर? दाम का आउटपुट ये है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हमको लगता है कि बस कल के दाम से आज का दाम कंपेयर कर लें। होता यह है कि अगर मैं 1 साल पुरानी दाम देखूं, तो लास्ट ईयर जो हमारा मार्च अप्रैल में दाम थे, अभी भी दाम उससे कम है, जबकि कॉस्ट बढ़ गई है। तो दाम अचानक बढ़ते हैं, फिर काफी दिनों तक कम रहते हैं, तो 2-3 महीना साल में मार्जिन अच्छा रहता है, जिससे कारण की एवरेज आउट होता है। अगर हम 5 से 10 साल की बात भी करें, तो सीमेंट के दाम एवरेज में 10 साल में CAGR है जो इन्फ्लेशन से कम है। तो सीमेंट कंपनियां दाम से नहीं, अपनी एफिशिएंसी से ही बेटर हो रही है। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज मैंने देखी, आप हमेशा कंपनी की ग्रोथ में फोकस रहते हैं। अब चूंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो ही रहा है अगले क्वार्टर से, तो क्या इस साल कितना कैपेक्स करने का इरादा है? कुछ एक्विजिशन या कैपेक्स के लिए पैसा रिजर्व रखा है सर आपने?
हाँ, पैसा है। और अभी हमारा 3 दिन पहले ही महाराष्ट्र में पुणे में प्लांट चालू हुआ, जो कि अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद है। अभी हमारा काम एक राजस्थान में चल रहा है, नवलगढ़ के अंदर में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, जो 1.5 साल के अंदर में एकदम ग्रीन फील्ड है, एकदम नया जगह इंटीग्रेटेड प्लांट लगेगा। और बंगाल के अंदर में ग्राइंडिंग यूनिट का काम चालू हो गया, जो इस मार्च के पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस मार्च माने नेक्स्ट ईयर मार्च। बिल्कुल तो ठीक बात है। काम तो है, ग्रोथ तो रहेगी कंपनी में, और कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो हमको नया लोन लेने की भी और नए कैपिटल रेज करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। और सर बजट कैसा रहा आपके कंपनी के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए? अच्छा, खराब, न्यूट्रल? सीमेंट तो के लिए अपनी जगह बात है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में बनेगा, जितना बड़ा प्रभाव हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पड़ा, उसके बाद में जितना पूरा देश चलता है चक्कों पे, और चाहे रेल हो चाहे रोड हो, इस गवर्नमेंट ने अब की बहुत बड़ा खर्चा इन दोनों सेक्टर में किया है। गति शक्ति की बात कही है। हमारे यहाँ हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट और देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा है, तो उसको कमती करने में ये प्रेजेंट बजट बहुत मदद करेगा। एक तो कैपेक्स आप फैक्ट्री लगाकर, जैसा आपने बताया कि अभी अभी चालू की है पुणे में, नवलगढ़ में कर रहे हैं, कोई एक्विजिशन करने पर भी फोकस है? ढूंढ रहे हैं आप कोई अच्छे मौके मिल जाए? मौके मिलेंगे तो देख लेंगे, पर उसके बिना भी हम अपना ग्रोथ पे पूरा ध्यान है। हम ग्रीनफील्ड ग्रोथ ही अपने हिसाब से कर रहे हैं, और अगर बीच में मौका मिलता है तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मांगुर साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपने नतीजों पर, पूरे सेक्टर पर, साथ ही बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।